भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, और हो भी क्यों ना, उनकी महिमा जो इतनी अपरंपार है, अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हैं तो लंकापति रावण के भी। जी हाँ, आज की ये कहानी एक ऐसे महान शिव भक्त की है जिसने अपनी कड़ी तपस्या के बलबूते महादेव के साक्षात दर्शन किए, और तो और अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार भी किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये महान शिव भक्त ना तो जन्म से भारतीय थे, ना ही हिंदू। दोस्तों, ये कहानी है रॉबर्ट हैंसन की, जिनका जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में एक सामान्य से क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। रॉबर्ट बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे और उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की चाह रहती थी। इसी बीच उनका रुझान सनातन धर्म, वेद, संस्कृत और आयुर्वेद की ओर हो गया। उन्हें शुरू से लगता था कि सनातन धर्म बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक है। नतीजन ये हुआ कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में सनातन धर्म को अपना लिया और वो रॉबर्ट हैंसन से सिवाय सुब्रमण्य स्वामी बन गए। वे हमेशा से ही महान दार्शनिक और योगी स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफी इंस्पायर्ड थे और मन ही मन उन्हें अपना आइडल भी मानते थे। और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि वे उन्हीं की तरह एक कर्मयोगी की तरह जीवन बिताएंगे। वे हमेशा से ये जानते थे कि उनकी मंजिल का रास्ता सनातन धर्म से होकर ही गुजर सकता है, क्योंकि सनातन एक रिलीजन नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ है। 1947 में जब वो सिर्फ 20 वर्ष के थे, तब उन्होंने भारत और श्रीलंका की एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और ये यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी यात्रा के दौरान इनका परिचय हुआ एक सिद्ध योगी, कुंडली योग के ज्ञाता और भगवान शिव के उपासक ज्ञान गुरु योग स्वामी जी से। इन्होंने आगे चलकर योग स्वामी जी से दीक्षा भी ली और योग स्वामी जी ने ही इनका नाम रॉबर्ट से सिवाय सुब्रमण्य स्वामी रखा था। और साथ ही इनका निस्वार्थ समर्पण भाव भगवान शिव और सनातन के प्रति देखते हुए योग स्वामी जी ने इन्हें नंदीनाथ संप्रदाय के कैलाश परंपरा का 162वां प्रमुख नियुक्त किया। निस्वार्थ भाव से सनातन की सेवा करना और महादेव की भक्ति में लीन रहना ही उनके जीवन का परम उद्देश्य बन चुका था। वे अलग अलग देशों में भ्रमण करते और वहाँ के लोगों को सनातन से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करते। 1970 के दशक में अमेरिका के हवाई आइलैंड में उनने एक हिंदू मठ और हिंदू धर्म टुडे नाम की पत्रिका की स्थापना की। इसके पीछे उनका मकसद साफ था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सनातन धर्म के बारे में समझाना और उससे जोड़ना। दोस्तों, उनके जीवन का परम लक्ष्य अब सनातन धर्म का प्रचार और भगवान शिव की आराधना ही थी, और साथ ही साथ उनने अपना पूरा जीवन इसी भाव से लगा डाला था। उन्होंने अपना पूरा आचरण और वेशभूषा भी भगवान शिव की तरह ही कर ली थी। इन्होंने दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स में 50 से भी ज़्यादा मंदिरों की स्थापना की, और तो और अमेरिका में भी सबसे पहला हिंदू मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। लगातार शिव जी की 25 साल कड़ी तपस्या करने के बाद एज अ रिजल्ट 15 फरवरी 1975 को भगवान शिव ने अमेरिका के हवाई आइलैंड में इनको साक्षात दर्शन दिए, जिसके बारे में इन्होंने ऑलरेडी अपने कई इंटरव्यू में बता रखा था। इस अलौकिक अनुभव के बाद उन्होंने भगवान शिव और सनातन धर्म पर लविंग विद शिवा, मर्जिंग विद शिवा, डांसिंग विद शिवा, लविंग गणेशा, हाउ टू बिकम अ हिंदू, योगास फॉरगॉटन फाउंडेशन, अ गाइड फॉर सीकर्स एंड बॉर्न हिंदू जैसी कई सारे किताबें लिखी। इसके अलावा इन्होंने हवाई आइलैंड में महादेव के एक बहुत ही आकर्षक मंदिर की स्थापना की, जिसका नाम था सैन मार्गा इरावन टेम्पल। यहाँ इरावन का अर्थ होता है जो पूजने योग्य हो। और साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि ये मंदिर चोला साम्राज्य की शैली से इंस्पायर्ड है। और तो और स्वामी जी ने इस मंदिर के डिज़ाइन और निर्माण के लिए 3 मापदंड तय किए थे। पहला, कि ये शैव आगम के अनुसार पारंपरिक डिज़ाइन का पालन करे। दूसरा, इस मंदिर की मजबूती कुछ इस तरह होनी चाहिए कि अगले 1000 वर्षों तक इसे कोई अपनी जगह से हिला भी न सके। तीसरा, इसे सिर्फ और सिर्फ हाथों से तराशा जाए बिना किसी मशीनरी की सहायता के। और इन्हीं मापदंड को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण हुआ और पूरी वैदिक रीति रिवाजों से शिवलिंग की स्थापना कराई गई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बने शिवलिंग की स्थापना हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही पवित्र होता है और इसमें भगवान शिव का साक्षात वास होता है। 12 नवंबर 2001 को जब सुब्रमण्य स्वामी जी 74 ईयर्स के हुए, तब उन्होंने समाधि ले ली और वे पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं, जो लाखों करोड़ों शिव भक्तों को रास्ता दिखा रहे हैं। दोस्तों, रॉबर्ट हैंसन, जिन्हें आज पूरी दुनिया सिवाय सुब्रमण्य स्वामी जी के नाम से जानती है, उनकी एक कहानी इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अगर अपने पथ पर अडिग होकर चले
तो उसे उसके लक्ष्य को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस ज़रूरत है तो संकल्प शक्ति को हथियार बना लेने की। आपका शिवाय सुब्रमण्य स्वामी जी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।